तेरे बिन सखिया रे दो। अरे राहुल, ऐसा जीवन में कभी कभी होता है। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। तुम दोनों अब भी साथ रह रहे हो, है ना? नीता ने समझाया। कहाँ का साथ और कहाँ का घर? अनघा ने घर को नरक बना दिया है। राहुल झल्लाकर बोला। प्यार में बहुत ताकत होती है राहुल। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम दोनों कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं जा पाओगे। चिंता मत करो, हम अनघा को भी समझाएंगे। अमन ने समझाते हुए कहा। नहीं, अब मुझसे सहन नहीं होता। मुझे अब अपने दूसरा साथी ढूंढना पड़ेगा। राहुल टूटे स्वर में बोला। ये इतना आसान नहीं है और ये अन्याय भी है राहुल। घर पर तेरी बीबी है और तेरे माँ बाप, तेरे छोटे भाई को क्या बताएगा तू इसके बारे में? अमन अब हैरान था और उसे राहुल पर गुस्सा भी था। कैसी बीबी है वो जो मुझसे बात तक नहीं करती? आखिर मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी प्यार चाहिए, मुझे भी शारीरिक जरूरतें हैं। मैं कहाँ जाऊं? मैंने तो अब अपने लिए साथी ढूंढना भी शुरू कर दिया है। राहुल ने अपनी सफाई दी। अरे राहुल, क्या बीबी सिर्फ इसी के लिए होती है? सोच कर देख, किसी और को इम्प्रेस करने और उसे अपना बनाने में जितनी मेहनत, पैसा और समय तू लगाएगा, उससे भी कम समय में अनघा खुद तेरी बाहों में होगी। उसे भी तेरी जरूरत है। नीता ने समझाते हुए कहा। राहुल, तेरा असली प्यार तो तेरे घर में ही है। फिर तू बाहर प्यार ढूंढकर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर का क्या भरोसा? अगर वह मृग मरीच का निकला तो? समाज और कानून की भी सीमाएं होती है। आखिर नैतिकता नाम की भी चीज होती है ना? दोस्त, घर की अनघा नाम की लड़की को अपनी प्रेमिका मानकर क्यों नहीं फिर से उसे पटाने की कोशिश करता? शादी से पहले भी तो उसके साथ बहुत फ्लर्ट करता था। ऐसा कहकर अमन ने आंख दबाई और चाह कर भी राहुल हंस पड़ा। बीबी से दोबारा प्यार करने में न तो कोई खतरा है और न ही समाज और कानून का डर, अमन ने कहा। इस पर सब जोर से हंस पड़े। अमन आगे बोला। राहुल, ऐसे उतार चढ़ाव तो हर परिवार में आते रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि स्थिति संभालने के बजाय दूसरा साथी चुन लिया जाए। अच्छा तो मान लो, अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो तुम क्या करोगे? नीता ने मजाक में पूछा। तो मैडम, हम तुम्हारी मिन्नत करेंगे, तुम्हें मनाएंगे, तुम्हें पकड़ कर लाएंगे, तुम्हें धोखा देंगे, किडनैप करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने से अलग नहीं होने देंगे। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी है क्या? अमन ने नीता का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। अरे बाप रे! ऐसी हालत में तुम्हारे प्यार के जाल से बच निकलने की हिम्मत किसमें है? नीता हंसते हंसते बोली। अमन और नीता के घर से लौटते वक्त राहुल को बहुत हल्का महसूस हुआ, जैसे सिर से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। अगले दिन अमन और नीता ने अनघा को भी शाम की चाय पर अकेले बुलाया, लेकिन उन्होंने राहुल से हुई बातचीत का जिक्र उससे नहीं किया। देख अनघा, तो ऐसे घूट घूट कर क्यों जी रही है? क्या समस्या है? चाय पीते पीते नीता ने पूछा। नीता, राहुल अब पहले वाला मेरा राहुल नहीं रहा। वह पूरी तरह बदल गया है। अनघा की आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द। ऐसा नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे से अवास्तविक उम्मीदें रख रहे हो। राहुल तेरा शोषण करता है क्या? तुझ पर अत्याचार करता है क्या? वह घर में जिम्मेदारियों टाल रहा है क्या? अमन ने एक साथ कई सवाल पूछे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वह घर की जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता, लेकिन उसका मुझ पर से प्यार खत्म हो गया है। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं। कभी कभी मुझे भी लगता है कि कोई हो जिसके साथ मैं अपना मन हल्का कर सकूं। अनघा रोते हुए बोली। देख अनघा, तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार कम नहीं हुआ है, लेकिन अहंकार से पैदा हुई एक हिमक है जो तुम दोनों को हो रही है। इसी वजह से तुम दोनों की जिंदगी में खालीपन आ गया है और उस खालीपन को भरने के लिए तुम दोनों ही दूसरे साथी की ओर आकर्षित हो रहे हो। हमारी गलती बस इतनी होती है कि घर में प्यार होते हुए भी हम उसे बाहर खोजते हैं, जबकि हमें पता होता है कि बाहर मिलना बहुत कठिन, लगभग असंभव है। प्लीज, तुम दोनों अपने अहंकार की वजह से अपने प्यार का गला मत घोटो। कुछ देर चुप रहने के बाद नीता बोली। अनु,
पति पत्नी के रिश्ते में अहंकार कैसा? इसी अहंकार और चुप्पी ने कहीं घर बर्बाद कर दिया है। राहुल अब भी मुझसे प्यार करता है। मुझे यकीन है कि राहुल को भी तेरी जरूरत है। कम से कम तू ही पहला कदम तो बढ़ा। नहीं नीता, अब मुझसे यह नहीं होगा, अनघा निराश होकर बोली। अगर अनु, जरा राहुल को समझने की कोशिश तो करो। एक कदम तू आगे बढ़ा और देख राहुल कैसे दौड़कर तेरे पास आता है। तू बस उस पर प्यार की बारिश कर, फिर देखना राहुल जिंदगी भर सिर्फ तेरा होकर रहेगा। यह सब सुनकर अनघा को अच्छा लगा। अमन और नीता की योजना सफल हो गई थी। अनघा जब घर पहुंची तो हिरनी की तरह प्रसन्न थी। उसने घर आकर देखा तो राहुल बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे देखकर अनघा के मन में उनके लिए करुणा उमड़ पड़ी। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। वह चोरी चोरी बहुत देर तक उसे निहारती रही। वह उसे किसी मासूम बच्चे जैसा लग रहा था। बहुत दिनों बाद वह उसी राहुल को देख रही थी जो कभी उसका प्रेमी था, जिससे वह बेहद प्यार करती थी। प्यार के समय की सारी यादें उसकी आंखों के सामने तैर गई। वह वही राहुल है क्या, जिसके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती थी? अब ऐसा क्या हो गया? काफी देर तक वह उसकी ओर नजरें गड़ाए देखती रही। प्रेम के आवेग में साहस करके वह उसके पास गई। राहुल सो रहा था। वह उसके बगल में लेट गई और देर तक उसका चेहरा देखती रही। आखिरकार उसने सोचा कि छोटी छोटी बातों से पैदा हुआ यह अहंकार जो जीवन का सुख छीन लेता है, उसका कोई मतलब नहीं। असली जीत तो एक दूसरे के प्रति प्रेम में है, अहंकार में नहीं। भावनाओं के आवेग में उसने राहुल को कसकर गले लगा लिया। राहुल चौंक कर उठ बैठा। अनु, तू, क्या हुआ? राहुल ने घबरा कर पूछा। अनघा ने शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हुए आंख दबाई। राहुल के मन में प्रेम की लहर उठी। उसने अनघा को अपनी बाहों में भर लिया और उसे कसकर चूम लिया। इतने दिन हमें क्या हो गया था? अनघा उसकी बाहों में जैसे समा गई। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के बाहों में रहे। तब राहुल बोला, अनु, गलती मेरी ही थी। मुझे तुझे छोड़कर मैं बाहर सुख खोज रहा था, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सुख तो मेरे घर में ही था। मुझे माफ कर देगी ना? अनघा ने तुरंत राहुल के ओठों पर अपनी उंगली रख दी और बोली, अरे ऐसा नहीं कहते। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए मैं तुझे सताती रही, फिर भी तू कुछ नहीं बोला। अब मेरी एक विनती मानेगा क्या मेरी रानी? राहुल ने पूछा। अब हम पुरानी सारी बातें भूलकर यह घर छोड़ दें और सबके साथ एक ही घर में रहें। मुझे यकीन है कि माँ पापा जरूर मुझे माफ कर देंगे। थोड़ी देर रुककर राहुल बोला, अनु, मुझे तुझे सजा देनी है क्या? अनघा चौंक गई। कैसी सजा? उसने पूछा। जवाब में राहुल ने अपने ओठ अनघा के ओठों पर रख दिए और दोनों अपने प्रेम में डूब गए। उनके बीच के सारे गलतफहमियां अब मिट चुकी थी और उनकी जगह निर्मल प्रेम ने ले ली थी।